अच्छा, मेरा नाम है यूनस हादी। मैं अभी 8th का स्टूडेंट हूँ। मैंने अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम्स देने हैं। तो बस मैंने इस साल ना बाहर अप्लाई किया था, और मैंने ना काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन हुआ था। सबसे ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी जिसमें मेरा एडमिशन हुआ था वो यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी थी, जिसका इस साल मुझे ना 2100 एप्लीकेंट सेलेक्ट करने थे उन्होंने 43,000 एप्लीकेशंस में से। तो इस वजह से उसका इस साल ना 5% एक्सेप्टेंस रेट था, जिसमें से मैं एक बच्चा था। मुझे उधर से फुल ट्यूशन स्कॉलरशिप ही मिली थी। मुझे और भी काफ़ी जगहों से 90% प्लस ट्यूशन फ़ी की स्कॉलरशिप मिली थी। द कॉलेज ऑफ वूस्टर से मिली थी, डिपॉय यूनिवर्सिटी से मिली थी, इलिनॉय वेस्लियन से मिली थी, मुझे वाबाश कॉलेज से मिली थी, और मुझे टर्की में भी काफ़ी जगहों से 50% ज़्यादा ट्यूशन फ़ी की स्कॉलरशिप मिली थी। तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। मैंने 3 दफ़ा एसएटी भी दिया हुआ है, 2 दफ़ा मैंने अकेडमी से पढ़ा हुआ है, और इस वजह से मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँगा सही से। चलो फिर शुरू करते हैं। किसी को कुछ पूछना? चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखो, सैट है क्या? कौन, किसी को कुछ पता है? किसी ने पहले दिया हुआ है यहाँ पर क्लास में? अच्छा, तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है सैट। हेलो, ये अभी ताहा आवाज़ आ रही है? यार कोई कुछ बोल दे ताकि मुझे। हेलो। यस सर, आवाज बिल्कुल क्लियर है। अच्छा ठीक है, समझ लग रही है सबको? जी सर। चलो, सैट स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। लाइक इसको ना एंट्री टेस्ट की तरह समझ लो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ठीक है? इसमें ना 4 सेक्शंस होते हैं। 2 मैथ्स के होते हैं और 2 इंग्लिश के होते हैं, ठीक है? और सबसे पहले आपके जो आपने सबसे पहले करना होता है वो इंग्लिश का सेक्शन होता है। उसमें एक होता है कॉम्प्रिहेंशन का होता है, कॉम्प्रिहेंशन हो गया। और एक होता है, एक सेक्शन होता है इसमें ग्रामर वगैरह का होता है, ठीक है? इसमें आपके पास टाइम, पहले सेक्शन में आपके पास टाइम होता है, कितना टाइम होता है आप लोगों के पास? 65 मिनट्स होते हैं, और आपने करने होते हैं 52 MCQs। और 52 MCQs होते हैं, इनमें ये आते हैं 5 पैसेजेस होते हैं, जिनमें एक पैसेज में से 10 या 12 क्वेश्चंस होते हैं। ग्रामर वाला सेक्शन होता है ये 35 मिनट्स का होता है, और इसमें होते हैं 44 MCQs होते हैं, और पैसेजेस इसमें 4 होते हैं। चलो, ये इंग्लिश के सेक्शंस होते हैं 2। अब मैथ्स के 2 सेक्शंस की बात करते हैं। तो एक होता है कैलकुलेटर वाला सेक्शन, और एक होता है नॉन कैलकुलेटर। और इसमें कैलकुलेटर वाले, अच्छा पहले नॉन कैलकुलेटर वाला आता है आपके पास। ये छोटा सा सेक्शन होता है कुछ, ये 25 मिनट्स का होता है ये। आप लोगों ने 25 मिनट्स में 15 MCQs करने होते हैं, और आपने करने होते हैं 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। और जो कैलकुलेटर वाला सेक्शन होता है काफ़ी लंबा होता है। इसमें होता है 55 मिनट्स में आप लोगों ने 30 आप लोगों ने MCQs करने होते हैं, और 8 शॉर्ट क्वेश्चन।
ठीक है, किसी ने कुछ पूछना अभी तक? हेलो, क्या कोई बता दे कि सब कुछ सही है कि नहीं? आ रही है समझ से, सही है। ठीक है, समझ लग गई। किसी ने कुछ पूछना? चलो मैं समझ लेता हूँ किसी ने कुछ पूछना नहीं है। अच्छा चलो फिर, आपका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए स्टार्ट की तैयारी करने के लिए? आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? किसी कोई कुछ कहना चाहेगा कि क्या करना चाहिए सबसे पहले? सर हर पेपर जो टेस्ट है इनका पैटर्न समझना चाहिए मुझे लगता है। हाँ, पैटर्न समझना चाहिए, ये भी आपको होना चाहिए। ये भी आगे एक स्टेप होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन सबसे पहला स्टेप होता है आपको ना एक टारगेट सेट करना होता है कि आपने कौन सा स्कोर करना है। आपने टारगेट स्कोर सेट करना होता है। अगर आप पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ को देखते हो तो लम्स जैसी यूनिवर्सिटीज़ में आपको ना चाहिए होता है 1350। तो मैंने आप लोगों का वो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजा था उसमें मैंने देखा था काफ़ी बच्चों ने पाकिस्तान अप्लाई करना था, तो आप सबका ना मिनिमम स्कोर का टारगेट ना 1350 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने बाहर नहीं अप्लाई बाहर अप्लाई करना है सिर्फ, तो और आपको स्कॉलरशिप्स चाहिए अच्छी, तो आपको मिनिमम आप लोगों को करनी चाहिए एम 1400 के लिए, अगर आपको फुल स्कॉलरशिप चाहिए। अगर आपको स्कॉलरशिप इतनी खास नहीं चाहिए तो आप 1300 पे भी गुजारा कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपने टारगेट सेलेक्ट करना है कि आपने लेना कितना स्कोर आपको चाहिए। ये इधर कौन है? कोई आ रहा है, मुझे तो कोई कह रहा है कि नहीं। अच्छा, Sir, I had a question. हाँ बोलो। सर इसका मतलब फुल मार्क्स कितने होते हैं कि आउट ऑफ हमें इतना चाहिए होता है उसमें से? सॉरी मैं बताना बोल, 1600 इसके टोटल मार्क्स होते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा 800 ठीक। होते हैं मैथ्स के सेक्शन, 800 मैथ्स के होते हैं और 8 इंग्लिश के होते हैं। और मैं आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ, आप लोगों ने ना जैसे रजिस्ट्रेशन खुलती है ना सैट की, अगस्त वाले सैट की, आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लेनी, क्योंकि ना बहुत जल्दी सीट्स खत्म हो जाती है। और कुछ लोग ना आखिरी टाइम पे जाके करवा रहे होते हैं रजिस्ट्रेशन, तो उनको पता लगता है कि उनको पता नहीं किसी और शहर जाके देना पड़ता है पेपर बहुत दूर, और कईयों को तो सीट भी नहीं मिलती। इसलिए ना आप लोगों को जैसी आप लोगों को, मैं भी हमेशा जब मैंने स्टार्ट दिया ना, मैंने 2-3 महीने पहले आराम से, पिछले 2-3 महीने रजिस्ट्रेशन, ताकि मुझे अपने घर के पास वाले सेंटर आराम से सीट मिल सकते हो। तो आप लोग के लिए ज़्यादा इतना अच्छा होगा जितना जल्दी आप लोग करोगे रजिस्ट्रेशन। तो क्या कहना चाह रहे थे? सर आपने कितनी दफा दिया सर? मैंने 3 दफ़ा दिया है। तो सर कोई लिमिट होती है कि इतनी दफा बस दे सकते हैं सर, या फिर नहीं होती है? मैंने पहली दफ़ा ओ लेवल्स में दिया था, इसलिए मेरा 3 दफ़ा हो गया था। तो लिमिट कोई नहीं होती थी, बस आप 2 दफ़ा दे दो। मैं कहता हूँ 2 दफ़ा रिकमेंड। तीसरी पहली दफ़ा जब मैंने दिया था ना, मैंने बहुत कोई पढ़े बगैर दिया था मैंने, ओ लेवल्स में बस मज़े के लिए दिया था। तो तब अकेडमी गया था बस मैं, और मैंने कुछ नहीं किया था, आपको प्रैक्टिस ही। तो बस मैंने चेक स्टार्ट किया। आपकी आवाज कट रही है। मैंने पहली दफ़ा जब स्टार्ट दिया था ना, ओ लेवल्स में दिया था, उसको कोई फ़ायदा नहीं था। ठीक है, क्योंकि मैंने बस चेक करना था स्टार्ट है क्या। मैंने बस ऐसे ही दिया था, जो मैंने दो दफ़ा बाकी दिया था ना, तो मैंने सही से पढ़ के दिया था। अच्छा, तो आप लोगों को पता लग गया आप लोगों का टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। ठीक है, और आवाज़ आ रही है मेरी सारी सही सही सबको? यस सर, ठीक है आवाज अब। अच्छा, आप लोगों ने अब टारगेट स्कोर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्टार्ट को अप्रोच कैसे करना है आप लोगों ने। तो आप लोगों का सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, आप लोगों को समझना चाहिए कि सेकंड स्टेप होगा। स्टेप कर लिखना, हाँ सेकंड स्टेप होना चाहिए आप लोगों का, कि आप लोगों को पता लगना चाहिए कि सैट है क्या, और सैट को अप्रोच किस तरह। जैसे आप लोग ओ लेवल्स ए लेवल्स के बच्चे हैं यहाँ पर, आप लोग पास पेपर करते हैं, आप लोग सारे उसके साथ फेमिलियर होते हैं, उसके पैटर्न के साथ, और उस हिसाब से आप लोग तैयारी करते हैं ना, तो ये भी इसी तरह ही समझ इसको। ठीक है, अच्छा सर, अब बताना चाहती हूँ कि मैंने मैट्रिक किया है 19 में। अभी मैं ए लेवल्स में आई थिंक अब मैं करूँगी। 2-3 दिन में मैं एडमिशन हो जाएगा। लेकिन मैंने 19 मैट्रिक में किया है, तो अगर आप कहीं पर ए लेवल्स का ओ लेवल्स का और मैट्रिक का डिफरेंस आते थोड़ा क्लियर करती हैं।
अच्छा, ए लेवल्स और मैट्रिक का कि ओ लेवल्स और मैट्रिक? मैंने मैट्रिक किया, अब मैं ए लेवल्स करूंगी, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ हाँ, मेरे कुछ दोस्त हैं स्टार्ट कॉलेज। में जिन्होंने इस तरह किया था, उनको काफ़ी अच्छे ग्रेड्स भी आ गए थे उनके। और एक लड़की को ठीक जानता है। था, उसने मैट्रिक किया था, फिर बाद में ए लेवल्स में गई थी वो, तो उसका ना स्टैनफोर्ड में जाकर एडमिशन हुआ था। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है अगर आप मेहनत करो सही। आप मैट्रिक भी अब मतलब ओ लेवल्स भी बेसिक होता है, मैट्रिक भी बेसिक होता है, उससे कोई ख़ास नहीं यस सर, चल ठीक है, थैंक यू सर। है। और अच्छा ठीक है। सैट ना नॉर्मल टेस्ट की तरह बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग ये अकेडमीज जाते हो ना, तो आप लोगों को पता क्या करते हैं, पहले दिन से ना आपको सिलेबस पढ़ाते हैं और ना आपको कुछ बताते नहीं सैट है क्या, आपको किस तरह अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। तो मैं बता दूं, ये ना एक इसको ना इंटेलिजेंस टेस्ट की तरह समझ, ठीक है। टेस्ट की तरह समझ लो कि देखो, जब सारे इन्होंने ना ये एक जनरल एंट्री टेस्ट की स्टार्ट, ठीक है। तो जनरल एंट्री टेस्ट जो होता है उसमें काफ़ी बच्चों ने अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं यूनिवर्सिटीज में। कईयों ने ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं जिनमें उनको कोई कभी इंग्लिश की ज़रूरत ना हो, कोई ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं जिनमें कभी उनको मैथ्स की ज़रूरत ना हो, जैसे मेडिकल वाले बच्चे होते हैं। तो इस वजह से ना ये काफ़ी लोगों की मिसकंसेप्शन है कि ना आपके ना ज़्यादा ये मैथ्स और इंग्लिश के स्किल्स को टेस्ट करके आपकी ना ज़्यादा आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और आपकी इंटेलिजेंस वगैरह को टेस्ट करके आपको बस चाहिए होते हैं बेसिक इंग्लिश के स्किल्स चाहिए होते हैं। इसलिए मैंने ना आप लोगों को सबसे पूछे थे आपके ग्रेड वगैरह कि आप लोगों के ग्रेड्स क्या थे, इसलिए पूछा था ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि आपके बेसिक आप लोगों की बेस सही है कि नहीं इंग्लिश और मैथ्स में। जिनका एज थे ना उन मैं कहता हूँ उनकी बेस सही है और उनको कोई आसानी होगी काफ़ी 1300 प्लस स्कोर करने में, ठीक है। और जिनकी बेस लाइक बेस से नीचे उनके स्कोर्स हैं, उनको लगता है कि उनकी इंग्लिश वगैरह सही है, तो साथ साथ अपनी मैथ्स और इंग्लिश के स्किल्स पे भी वर्क पड़ेगा। इंग्लिश के स्किल्स के लिए वर्क करने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप लोग ना आर्टिकल्स वगैरह पढ़ा करो, ठीक है। और मैथ्स के लिए मैं कहता हूँ बस ये सैट की प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। मैथ्स का इतना मसला नहीं, इंग्लिश का ज़्यादा मसला होता है क्योंकि ना लैंग्वेज में लोगों को ज़्यादा मसला होता है यूजुअली। आप लोगों ने कहीं सुना होगा कि कुछ बच्चों के ना ओ लेवल्स में ए स्टार होते हैं और आगे जाकर ना उनके सैट के इंग्लिश में स्कोर नहीं आता उनका। ये आप लोगों ने कहीं सुना होगा ना, लोग कहते हैं यार सैट की इंग्लिश बहुत बहुत मुश्किल है। तो यही मसला होता है, उनको पता नहीं होता आपने सैट को अप्रोच कैसे करना है, हालांकि उनकी बेसिक सही होती है तो कुछ, ठीक है। अच्छा, सैट में आपको हर सेक्शन को अप्रोच करने के अलावा एक हर सेक्शन के अलग अलग टिप्स होंगे। मैथ्स के पहले सेक्शन के अलग टिप्स होंगे, इंग्लिश के पहले सेक्शन के अलग टिप्स होंगे, तो इसलिए ना हर सेक्शन की अलग अलग टिप्स होंगी। तो अभी लेकिन ना साथ साथ साठ की कुछ जनरल टिप्स भी हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। और चलिए ठीक है, तो ना साठ पहली बात है, साठ ना साठ इज confuse you and lead you towards the wrong things, ठीक है। स्टार्ट ना बेसिकली आपको कंफ्यूज करता है और ना इस तरह की ऑप्शंस देता है आपको आंसर्स में कि ना आप लोग गलत ऑप्शन सेलेक्ट करोगे और आपको वो लगेगा सही है, ठीक है। इस तरह कंफ्यूज करता है आप लोगों को। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ना सीधी सादी इक्वेशन दी होती है, आप इक्वेशन को सॉल्व करके ना आप एंड में आंसर सेलेक्ट कर लेते हो। लेकिन जब आपने आंसर चेक करने की बारी आती है तो आपको पता लगता है वो गलत थी, सीधी सादी इक्वेशन। क्यों होती है वो गलत? क्योंकि आपने हल्का सा ना बस एक छोटा सा प्रॉम्प्ट मिस कर दिया होता है, आपने सही से पढ़ा होता है, आपने बस आपकी आदत होती है कि हाँ ये इक्वेशन ही सॉल्व करनी होनी है। इस वजह से ना और भी इस तरह की छोटी छोटी काफ़ी चीज़ होती है, जब हम करेंगे ना प्रैक्टिस टेस्ट तो आप लोगों को समझ लगेगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और कुछ कुछ को लग रहा होगा इतनी छोटी छोटी गलतियाँ कौन करता है यार। सैट ना असल में बना ही इसलिए हुआ है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आप देखना हर किसी ना किसी की होगी इस तरह की गलती। अगर आप एक छोटी छोटी गलतियाँ मिस ध्यान से पढ़ के और छोटी छोटी गलतियों को आप अपनी एलिमिनेट कर दो ना, तो आपका स्कोर ना 100 से 150 तक इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। मेरा भी ये मसला था, मैं ना जल्दी में बहुत करता था, तो इसी वजह से मेरा स्कोर ना काफ़ी इंप्रूव हुआ था। मैंने अपनी छोटी छोटी वो करना बंद कर दी, छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान दिया था काफ़ी ज़्यादा अपना, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं करता हूँ कि आप लोगों का प्रेपरेशन मटेरियल क्या होना चाहिए। अच्छा, मैं बताता हूँ कि आपका प्रेपरेशन मटेरियल होना चाहिए बस कॉलेज बोर्ड के अपने प्रैक्टिस टेस्ट। अच्छा, पर ए लेवल्स के बच्चे हैं ना,
कुछ को लग रहा होगा कि मैं कोई अजीब बात कर रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज आप देखते हो सैट के इतने ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, कभी कॉलेज पांडा के प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, कभी कोई बैलेंस के प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, तो आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन आप लोग देखो इस लॉजिक से कि आप जब ए लेवल्स की तैयारी करते हो या ओ लेवल्स की तैयारी करते हो, तो आप कहाँ के पास पेपर्स करते हो? आप लोग पास पेपर्स कहाँ के करते हो? आप लोग पास पेपर्स कैम्ब्रिज के करते हो, ठीक है। आप कहीं और के सैम्पल क्वेश्चंस नहीं करते। आप जब बुक से पढ़ते हो तो आप बुक के क्वेश्चंस करते हो, आप बुक से बस बेसिक्स लेते हो, ठीक है। आप बुक पे टाइम ज़ाया नहीं करते, आप बुक के क्वेश्चंस ही हर वक्त कर रहे होते, ठीक है। तो इस वजह से मैं भी रेकमेंड करता हूँ कि सैट को भी इसी तरह अप्रोच करो। या आप जो बैरेंस की मोटी मोटी बुक होती है ना, बैरेंस बुक होती है, प्रिंसटन रिव्यू की इतने मुश्किल मुश्किल टेस्ट होते हैं, ये करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बैरेंस की बुक जो है ना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। बैरेंस की इतनी मोटी बुक में मैंने कवर टू कवर की थी और मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं आया था। जब पहली बार बैलेंस के बगैर कॉलेज बोर्ड के अपने प्रैक्टिस टेस्ट पे फोकस किया था। और मैं अभी बताता हूँ और कौन कौन सी चीज़ों को आपको बेसिक शार्प करने के लिए आपको चाहिए, ठीक है। तो उस वजह से मेरा स्कोर ना कम मेहनत पे मेरा ज़्यादा आया था जब मैंने दिया 60, ठीक है। तो आप लोगों को कॉलेज बोर्ड के प्रैक्टिस टेस्ट के अलावा दो और चीज़ें जो आपने यूज़ करनी है, आप लोगों ने यूज़ करना है खान अकेडमी यूज़ करनी है आप लोगों ने। मैं आप सबको रेकमेंड करता हूँ कि अभी जाके ना आप लोग क्लास के बाद खान अकेडमी पे एक अकाउंट बना लो और आप लोग एरिका मेल्जर की बुक्स मैं आप लोगों को या फिर ना इनकी पीडीएफ भेज दूंगा सबको, ठीक है। शेयर कर पड़े हुए डाउनलोड कर आप लोग को। ये दो मैं आप लोगों को ये तीन चीज़ें जो आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ। उसके अलावा आप लोग मैं कहता हूँ कोई फ़ायदा नहीं होगा आप लोगों को बैरेंस की मोटी मोटी बुक पढ़ प्रिंसटन रिव्यू कोई पढ़ोगे मोटी सी, उनके प्रैक्टिस टेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं और उनको पता नहीं। यार देखो ना, मैं आपको सिंपल एनालॉजी देता हूँ। जैसे ये आप लोग बुक के क्वेश्चंस करते हो मैथ्स के, ए लेवल्स वाले बच्चे अगर हैं यहाँ पर, तो मैथ्स के बुक के क्वेश्चंस करके आप लोगों से कभी ए लेवल्स का पेपर जो होगा जाके नहीं होगा ना आपको, या फिर आपको थोड़ा कच्चा पका सा होगा। इसी वजह से आपको सिर्फ कॉलेज बोर्ड के अपने प्रैक्टिस टेस्ट यूज़ करने हैं, खान अकेडमी यूज़ करनी है और अरेका मेल्जर यूज़ करनी है। उसके अलावा आप लोगों को कोई खास किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये दूसरी टिप थी। सर आपने बताया खान अकेडमी और क्या? खान अकेडमी और एरिका मेल्जर की बुक्स ही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। ये एरिका मेल्जर की बुक्स और कॉलेज बोर्ड के प्रैक्टिस टेस्ट, ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, मेरे पास पड़े हुए हैं, शायद मैं देखूंगा वरना मैं डाउनलोड करके भेज दूंगा, ठीक है। और ये तीसरी टिप है आप लोगों के लिए, आप लोगों ने ना हमेशा स्टार्ट करते हुए ना सारी ऑप्शंस पढ़नी है, ठीक है। सॉरी मैं ये लिख दिया तो ना ये आप लोगों ने सारी ऑप्शंस पढ़नी है। आप लोगों ने एक एक क्वेश्चंस को ना एक एक आंसर को करना है, एनालाइज करना है, ठीक है। क्योंकि सैट दरअसल आपको डिज़ाइन किया गया आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। आप लोगों ने ना सारी ऑप्शंस पढ़ के ना तो आप लोगों ने आंसर करना है, ठीक है। सारी ऑप्शंस पढ़नी है। सर हालांकि अगर आप ये जो आपने दूसरा नाम लिखा है खान अकेडमी के अलावा ये क्या लिखा हुआ है? खान अकेडमी और उसके साथ एरिका मेल्जर लिखा हुआ है मैंने ये। ठीक है सर, थैंक हाँ, यू। मैं आपको बाद में भेज दूंगा ये सोर्सेस, ठीक है। यार ये चैट मुझे यहाँ पर शो के बच्चे कुछ यार बोल दिया करो माइक में। और मेरी आवाज़ अब सही है? कोई मुझे कह सकता कट आउट हो आवाज़? सर बीच बीच में कट हो रही है लेकिन ओवरऑल ठीक है। अच्छा अच्छा, ये पता नहीं कैसा मसला है ये, समझ लग रही है ना वैसे? हेलो जी जी सर अभी ठीक है आवाज, बस वो थोड़ी थोड़ी बीच में थोड़ी टाइम के लिए हो रही है आवाज, बाकी ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक। ओह अच्छा अच्छा, मैंने आपको अभी तीसरी टिप दे दी मैंने आप लोगों को कि आप लोगों को ना सारी ऑप्शंस पढ़नी है स्टार्ट में। क्योंकि अगर आप पहली ऑप्शन या दूसरे ऑप्शन में आपको सही आंसर मिल जाता है ना, आपको लगता है, क्योंकि फिर आप लोगों ने ना गलती कर देते हो, काफ़ी बच्चे गलती करते हैं कि आप लोग पहली ऑप्शन समझ लेते हो सही है, लेकिन आप बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ते, तो फिर आप क्या कहते हैं गलती करके बैठ जाते हो। आपने सारी ऑप्शन पढ़नी है हमेशा हर क्वेश्चन करते हुए, ठीक है। और फिर हाँ चलो, अब आपको ना टाइम मैनेजमेंट के टिप्स देता हूँ मैं, आप लोगों ने क्या करना है। क्योंकि ना आप लोगों ने देखा होगा कि आपको 52 क्वेश्चंस करने होते हैं इंग्लिश में, 52 क्वेश्चंस करने होते हैं 65 मिनट्स, और आप लोगों ने 5 पैसेजेस भी पढ़ने होते हैं, उनके 10-10 क्वेश्चन करने होते हैं। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम लगता है ये
65 मिनट्स में सिर्फ करके 5 पैसेजेस पढ़ो, उनके 10-10 क्वेश्चंस करो, ठीक। आप लोगों ने बस टाइम मैनेजमेंट ना आप लोगों का ना काफ़ी मेन फोकस होना चाहिए टेस्ट पे प्रैक्टिस कर, ठीक है। आपने ना ये खान अकेडमी पे जब आप टेस्ट करते हो ना, आप लोग को उधर टाइम लिमिट दी होती है, तो आपने उसके हिसाब से चलना है, ठीक है। आप लोगों ने अलग से डाउनलोड करके टेस्ट ना कर तो ना करना, आप लोग खान अकेडमी के थ्रू करना प्रैक्टिस टेस्ट सारे, ठीक है। ताकि ना आप लोगों का टाइम वो पहले आप लोगों को उससे ज़्यादा ना करने दे, टाइम ना ज़्यादा लेने दे आपको। खान अकेडमी इस तरह उसका इंटरफेस इस तरह का, जब आप टेस्ट करते हो ना आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेने देता वो, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है जो आपको नहीं आता, आपको क्वेश्चन स्किप कर देने चाहिए जो आपको नहीं आते, ठीक है। आपको उनको बाद के लिए छोड़ना चाहिए। अच्छा ठीक है। और आपको एक और चीज़ है, साथ में काफ़ी बच्चे करते हैं, वो मैथ्स में ना बैठ के साइड पे वर्किंग शो कर रहे हो, तो आपको वर्किंग करने की शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी ने चेक नहीं करनी वो, ठीक है। आप लोगों ने वर्किंग पे टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। और हाँ ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस से करनी है। पहले आप लोगों ने आज से शुरू करना है, आप लोगों ने सबके ना खान अकेडमी साइन अप करना है जाकर। अकेडमी पे आप लोगों ने साइन अप करना है, ठीक है। और आप लोगों ने उधर शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हम ना अभी आज बच्चे का काम है, तो मैंने सोचा था कि आज करेंगे, हम शुरू करेंगे आज पढ़ना भी। 5 मिनट को आज की सेशन की रिकॉर्डिंग दे दूंगा, फिर हम कल से ना इंग्लिश शुरू करेंगे, ठीक है। और आप लोगों ने एरिका मेल्जर की बुक्स भी अगर आपने शुरू करना चाहते हो तो कर दो। और बस फिर हम ना ये कल से हम बेसिक सिलेबस शुरू करेंगे। हम दो सारे सेक्शंस का बेसिक सिलेबस बारी बारी कवर करेंगे, फिर हम ना प्रैक्टिस टेस्ट की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। किसी ने कुछ पूछना? सर ऐसे के बारे में थोड़ा बता दें। हाँ हाँ, ऐसे ना मैं उसके बारे में एंड में बताऊंगा। बस वो एक होता है आपको ना, एक आखिरी सेशन होता है, ऐसे का सेक्शन होता है आखिर में, तो ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। लेकिन जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ है ना, जैसे लम्स, ये ना मांगती हैं, ऐसे मांगती हैं, तो इसलिए अब काफ़ियों को देना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। मैंने नहीं दिया था क्योंकि मैंने बाहर जाना था, ठीक है, लेकिन मुझे इसका पता है क्योंकि मैंने पहली दफ़ा में दिया था ऐसे, ठीक है। तो सर राइटिंग और लैंग्वेज वाला जो सेक्शन है सर, उसमें क्या होता है? इस कौन सा वाला सेक्शन? सर एक वो इंग्लिश में एक रीडिंग वाला था और एक दूसरा उसके राइटिंग वाला जो होता है। हाँ, राइटिंग वाला सेक्शन, वो ग्रामर वाला सेक्शन, वो का बस दूसरा नाम। तो ये कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर मैंने सिंपल करके बताया, वरना ये राइटिंग वाला, तो ये कॉम्प्रिहेंशन वाला, नहीं ये ग्रामर रीडिंग वाला। वाला। हाँ, ये रीडिंग वाला सही और है ये सर। राइटिंग वाला, ठीक है, समझ आ गई? ठीक है सर। ठीक है सर। और हाँ, ऐसे पे बात कर रहे थे, ठीक है। ऐसे पे आपको ना एक चीज़ तो दी होती है, क्या कहते हैं, एक पैसेज दिया होता है, उसमें आप लोगों ने ना एनालाइज करना होता है उसको। और आपने ना उसमें क्या कहते हैं, सारी आपने उसको एनालाइज करके बताना होता है कि वो क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो, किस तरह उसने कहा हुआ है, सब कुछ। तो उसमें आपको लैंग्वेज की स्किल्स की आज सच जरूरत नहीं होती, बस आपको पता होना चाहिए कि आपने लिखना क्या है, उसकी भी मैं आपको प्रैक्टिस कर, ठीक है। इतना कोई मसला नहीं, ऑप्शनल होता है। इसका कोई स्कोर वगैरह बस वो एग्जाम्स वाले भी कहते हैं बस दे दो 60, तो इसका ऐसे दे दो, कोई ये नहीं कहते, किसी ने कोई सेट लिमिट नहीं रखी होती कि हम ऐसे इतना स्कोर आया तो हम ये तुम्हारा 60 नहीं मानेंगे हम, ठीक है। तो ये 60 के ऐसे का इतना कोई मसला, ठीक है। और फिर मैंने आज तो शुरू करना था, इंग्लिश का सेक्शन भी शुरू करना, फिर काम आए हैं, तो आज की क्लास इतनी सही है, काफ़ी है, कल से शुरू कर लें। सर एक एक क्वेश्चन मेरा ये है कि इंग्लिश के लिए जैसे वोकैबुलरी मैं कौन सी बेस्ट कोई ऐसी एप्स हो या वेबसाइट्स या ब्लॉगर्स जिसने बताए हुए हों, तो अगर आपको पता हो वोकैबुलरी के लिए, क्योंकि ऐसे में भी चाहिए होगी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी आपको सही करने के लिए अपने ना इतने कोई वोकैबुलरी के आपको कोई इतना है नहीं कि तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है कि वोकैबुलरी आप बड़े बड़े वर्ड्स करो या फिर बड़े बड़े वर्ड्स आपको पता होना, आपको ना बस प्रैक्टिस करो आप, ये अखबार वगैरह पढ़ के और आर्टिकल्स वगैरह पढ़ो और किताबें वगैरह भी पढ़ लो, बाकी कोई
इस तरह आपको कोई वर्ड्स के रटे मार के कुछ नहीं होगा। आप ये चाह रहे हो ना कि आपको वर्ड्स टैबलेट अपनी, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा मुझे जहाँ तक लगता है। ओके सर। और मतलब हर जैसे आपने 3 टाइम स्टार्ट दिया है और आप कह रहे हैं कि 2 टाइम रिकमेंडेड है अगर आप करना चाहते हो, तो हर टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ी भी अलग-अलग ही होती है? हाँ, फ़ी अलग होती है, कुछ अराउंड 15,000 होती है। या डॉलर का रेट ऊपर नीचे हो गया तो। ओके, ठीक है। और पूछना, ये कोई पूछ रहा है इसका हाउ मच स्कोर इज रिक्वायर्ड टू गेट स्कॉलरशिप इन लम्स। मैं गाइडेंस सेशन जब रखूंगा ना तब बता दूंगा। स्कॉलरशिप अगर आपको चाहिए होगी वहाँ पर तो काफ़ी कम्पिटिटिव होती है वहाँ की स्कॉलरशिप, 14 उसके लिए भी वो अपना रख सकते हैं। तो बस तो हाँ, एक और आखिरी बात मैं कर लूँ कि ना, जिन बच्चों के मैथ्स में इंग्लिश बी है या बी से नीचे है तो उनको ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत, बेसिक्स इतने शार्प नहीं है, तो मैं उनके लिए रिकमेंड करूँगा कि वो आज से ना खान अकेडमी पर रिकमेंड के पढ़ें। और फिर हम ना कल होपफुली ज़्यादा बच्चे आएंगे और ना हम इंग्लिश का सेक्शन पहला स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और किसी ने कुछ पूछ, हेलो, अच्छा आज की क्लास खत्म कर दूँ कि आगे सर एक पूछना था, जो मैथ्स है उसमें कैलकुलेटर होता है दोनों पेपर, दोनों नहीं, सेक्शंस में? इधर बताया ना कि क्या वो एक कैलकुलेटर का पहला सेक्शन होता है जो 55 मिनट्स ठीक का है होता सर। है, 30 एमसीक्यूज होते हैं और 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। और 30 MCQs। 30 हाँ 30 एमसीक्यूज होते हैं कैलकुलेटर वाला सेक्शन। और जो नॉन कैलकुलेटर वाला होता है छोटा सा सेक्शन होता है, उसमें 15 एमसीक्यूज होते हैं और 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। आपने 25 मिनट्स में करना होता है, ठीक है? सर एक बार फिर बता देंगे कितने MCQs और कितने शॉर्ट क्वेश्चंस? 15 एमसीक्यूज होते हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। आपको स्क्रीन नहीं नजर आ रही मेरी? ओके, नहीं नहीं सर आ रही थी वो, अच्छा थोड़ा सा अच्छा, confuse हो हाँ 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और 15 एमसीक्यूज होते हैं। गई। ठीक है और सर, फिर थैंक यू। कोई नहीं, आपका नाम क्या है? दुरैद। अच्छा अच्छा, दुरैद, अच्छा ठीक। मुझे बस इसलिए पूछना ताकि मुझे आपकी आवाज़ का पता लग जाए। चलो फिर आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म कर दें, किसी ने कुछ और पूछना ओके नहीं सर। है। हम फिर कल से सिलेबस वाला कवर करेंगे। बेसिक कल की क्लास ज़्यादा लंबी होगी, आज बेसिक था सब कुछ ठीक है, बच्चे भी कम थे तो इतना चाहता नहीं कि ज़्यादा बच्चे मिस करें। मैं जो जिन्होंने नहीं ये ली आज की क्लास रिकॉर्डिंग भेज दूँगा फिर, ठीक। तो फिर अल्लाह हाफिज़, आप लोग सारे लीव कर सकते हो। वापस सर।